Hi everyone, my name is Ankita Dhondia and I'm onco nutritionist at zenonco.io. आज हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशनल काउंसलिंग और एजुकेशन कैंसर पेशेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मुझे आज आप लोग के साथ डिस्कस करना है। कैंसर एक बहुत ही ऐसी बीमारी है जिसमें न्यूट्रिशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, गाइडेंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, प्लस काउंसलिंग। ये कोई एक छोटी बीमारी नहीं है जिसमें कि आपने एक दवाई खाई और तुरंत ट्रीटमेंट हो गया। एक तो इसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी लंबा चलता है, जो कि 2 से 3 साल भी लग जाते हैं और सालों साल तक आपको इसकी दवाई भी खानी पड़ती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटली, फिज़िकली इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो और एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशनिस्ट से इसके लिए गाइडेंस लेना भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि इसके लिए क्या-क्या चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले एक प्रॉपर गाइडेंस जो कि आपको हाईलाइट करे कि आपके लिए आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। आजकल आपने देखा है यूट्यूब पे और बहुत जगह ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस हैं जिनका कोई जो कि फैक्ट्स नहीं होते हैं, WHO के द्वारा रिकमेंडेड भी नहीं होते हैं। बट हम आज बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करें जिसमें कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें। हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखा गया है कि ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि नोज़िया, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेयर लॉस और भूख ना लगना, थकावट बने रहना, वीकनेस होना, वेट लॉस होना, ये सब बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से आपका न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होता है। हम उसी के बारे में बात करेंगे कि जब ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, तो अपनी डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लें, अपनी मील्स को तोड़-तोड़ करके खाएँ। मन नहीं कर रहा, कई बार मन नहीं करता, मुँह में छाले हो जाते हैं, ये सब चीज़ें भी होती हैं, बट आप कैलोरी डेंस फूड्स लें। जितना खाएँ उसमें कैलोरीज़ प्रॉपर होना चाहिए, प्रोटीन्स प्रॉपर होना चाहिए, ताकि आप एटलीस्ट अपनी डाइट अच्छे से ले रहे हैं। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है एक पानी का इंटेक, जो कि यूजुअली पेशेंट्स कई बार भूल जाते हैं। एक 3 टू 4 लीटर्स तक पानी पीना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी बॉडी से फ्लश आउट करेगा टॉक्सिन्स, क्योंकि कीमोथेरेपी के दौरान और रेडिएशन थेरेपी के दौरान देखा गया है कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जब होते हैं, आप बहुत सारे मेडिसिन्स पे होते हैं, तो आपकी बॉडी को फ्लश आउट करना चाहिए टॉक्सिन्स को, ताकि आपकी बॉडी में कोई भी टॉक्सिन्स ना रहें और आप टॉक्सिन्स फ्री हों। नाउ फोर्थ इम्पॉर्टेंट इज एंटीऑक्सीडेंट्स। आपको शायद पता ही होगा कि कीमोथेरेपी के टाइम पे आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं एंड आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि जिंजर, गार्लिक, कलर्ड फ्रूट्स जैसे कि टमेटोज, ब्रोकली, बेरीज, ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं। करक्यूमिन, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी डाइट में इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करते हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ताकि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके फाइट अगेंस्ट कर पाएँ जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं उनसे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है क्योंकि आप जनरली बेड पे रहते हैं, तो कोशिश करें थोड़ा मूवमेंट रखें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, थोड़ा योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, मील्स के बाद में, मील्स से पहले करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट। नाउ एक स्पेशलिस्ट काउंसलिंग से आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो हर पेशेंट एक अलग चैलेंज के साथ आता है। हर पेशेंट के चैलेंजेस अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबकी डाइट सेम हो, सबका डाइट प्लान सेम हो। हर पेशेंट का डाइट प्लान अलग अलग होता है, ठीक है।
सो हमको ये समझना है कि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी बॉडी की चैलेंजेस क्या हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे, एक जर्नल गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, तो ये आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट स्पेसिफिक पर्सन के पास जाएं, जो आपको प्रॉपरली गाइड कर पाए कि आपकी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना है, आपके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके साथ साथ आपको क्या लेना चाहिए। क्योंकि यूजुअली हमारी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंगली आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो डबल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू WHO रिकमेंडेशन इट बिकम्स 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो आपको प्रोटीन्स अपनी डाइट में प्रॉपरली इंक्लूड करना चाहिए, जो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स है तो बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल लेग्यूम्स है, स्प्राउट्स है, आलमंड्स है, वॉलनट्स है, पम्पकिन सीड्स हैं। ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में बेनिफिट लाएंगी अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रोटीन्स पे काफ़ी ध्यान दें, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करें, अपने खाने में लें। काफ़ी सारी रेसिपीज़ भी होती हैं जो कि उसका टेक्सचर अगर हम चेंज करते हैं तो वो आपको कई बार फ्लेवर चेंज करने से भी आपको अच्छा लग सकता है, तो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। देन हम बात करेंगे, सो ये तो हमने बात करी प्रोटीन्स की, एंटीऑक्सीडेंट्स की, पानी की, अपनी डाइट में कैलोरीज की। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है एक पॉजिटिव थिंकिंग की। हम अपनी डाइट तभी अच्छी कर सकते हैं जब हम एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाते हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि ट्रीटमेंट के दौरान काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हम लोग हो जाते हैं कि हम इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट है, डॉक्टर के पास जाना, टेस्ट करवाना, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। बट आप जब तक अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखेंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, अपने आप के लिए ये सब नहीं करेंगे, तब तक ट्रीटमेंट भी असर नहीं करता। सो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि हमेशा स्माइल करें, स्ट्रॉन्ग रहें, पॉजिटिव सोचें, हेल्दी रहें, और ये सोचें कि इस जर्नी से हमको फाइट बैक करना है एज अ वॉरियर, नॉट कि हम बस इसको कर रहे हैं। मुझे पता है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट एक रेगुलर काउंसलिंग सेशंस लेना, एक इमोशनल काउंसलर से कनेक्ट करना, एक स्पेसिफिक गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आप लोग इन सब चीज़ों को समझेंगे और अपनी गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, सबसे ठीक हो जाएगा, बट नहीं। एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर सजेशन, एक प्रॉपर रिकमेंडेशन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी डाइट के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, ताकि बीमारी लौट कर ना आए, रिकरेंस ना हो, आप लोग एक प्रॉपरली अपना ट्रीटमेंट ले पाएँ। तो जैसे आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जो कि एक स्पेसिफिक डॉक्टर है कैंसर पेशेंट्स के लिए, ऐसे ही एक ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं जो कि स्पेसिफिक कैंसर डाइट देखते हैं। सो स्पेसिफिकली उनके पास जाएँ अपनी डाइट के लिए, उसको समझें, उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, उन फूड्स को खाएं और पॉजिटिव रहना, स्ट्रेस फ्री रहना, केयर फ्री रहना, स्माइल करना, रिलैक्स रहना और खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।